संजय दत्त ने पुणे की यरवड़ा जेल से खुद के रिलीज होने का इतना वेट नहीं किया होगा जितना वेट हम संजू की रिलीज का करने वाले हैं। और वो सब लोग जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि रणवीर सिंह की खिलजी परफॉर्मेंस इस साल की हाईलाइट रहेगा। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। 2018 has already become about रणवीर versus रणबीर। On that note, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। Welcome to Desi Martini special Friday Flex presented by Chasebed, world's largest reverse auction site. On a day when the world is only talking about one thing, हम थोड़ा सा different नहीं करेंगे। Avengers Infinity War. I know आपको spoilers नहीं चाहिए, but you won't believe who dies at the end. And the name is... अरे नहीं दे रहा था यार spoiler, ये जमकर डालने की जरूरत नहीं थी। Avengers Infinity War is everything you as a fan wished for. It's sort of magical how this universe is able to completely absorb you every time. RMJ, Rahul Bhardwaj gave the film 5 stars and said, "The moments between Iron Man and Spider-Man are pure electric. Doctor Strange is a solid wizard in this one, and yes, the humor remains sharp. This is an unmissable first chapter of the conflict between the most epic villain and Earth's greatest superheroes. Do not miss it for anything. I mean anything." फिल्म का हिंदी वर्जन भी काफी एक्साइटिंग है एंड सीरियसली अगर आप डब वर्जन देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं। एमजे राहुल रामटेके ने देसी मार्टिनी हिंदी पे लिखा। इस फिल्म को देखकर आपको समझ आएगा कि अब तक आपने कोई असली सुपर विलन देखा ही नहीं है। थानोस अपनी बुराई को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि एक वक्त आप भी उससे सहमत हो जाते हैं। ये एक फिल्म है जो जिंदगी में कम से कम 5 बार तो देखनी ही चाहिए। Based on initial 2000 ratings on Desi Martini, the film is currently placed at 3.5 stars. अगर कोई हॉलीवुड रिलीज इंडिया में हाउसफुल के बोर्ड्स बाहर ले आए तो यू नो कि लोगों में क्रेज किस लेवल का है। ऐसे ही 2 क्रेजी फैंस आज ही फिल्म देखकर आए और वो आपको क्लियर रीजंस देने वाले हैं टू वॉच इट और नॉट वॉच इट। उनमें से एक डीसी फैन है। भाई बता ना कितने पैसे मिले तुझे डीसी से? बता, अगली बार मैं भी चलूंगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर गाइस, 10 साल का इंतजार और आखिरकार वो दिन आ गया जब हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज एक साथ एक मूवी में देखने को मिल रहे हैं। मैं हूं एमजे सुबोध और मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई यू शुड एब्सोल्युटली वॉच एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। 10 साल गाइस, जेम्स कैमरन को 12 साल लग गए थे एवाटार बनाने में एंड इट वाज वन हेल ऑफ अ फिल्म। मैं हूं एमजे आशीष और आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई यू शुड एब्सोल्युटली नॉट वॉच एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। गाइस वॉच इट बिकॉज इसमें एक साथ आयरन मैन, हल्क, थॉर और 20 अलग सुपर हीरोज हैं और सबके रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी का भी रोल छोटा बड़ा नहीं है। अरे द फिल्म इज ओवरस्टफ्ड विद सुपर हीरोज। स्क्रीन पे इतने सारे सुपर हीरोज हैं कि पॉज करके देखना पड़ेगा कौन सा सुपर हीरो कहां पे है। द फिल्म इज लाइक दिल्ली मेट्रो एट राजीव चौक। तुझे सुपर हीरोज की भीड़ से प्रॉब्लम है ना? गाइस सुपर हीरोज ना सही यार, वीएफएक्स देखने चले जाओ, इतने शानदार विजुअल्स हैं और कुछ नहीं तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही जबरदस्त मिलेगा। अबे कैसा एक्सपीरियंस यार, सारे के सारे सुपर हीरोज डिलीवर तो करते। हॉकाई और एंटमैन मेरे फेवरेट एवेंजर्स थे ही नहीं फिल्म में, धोखा हुआ है हमारे साथ। गाइस डेफिनेटली वॉच इट क्योंकि इसमें जो विलेन है, सॉरी विलेन नहीं सुपर विलेन है थानोस, उसके जैसा आपने विलेन नहीं देखा होगा सिनेमा में अब तक। अबे कैसा सुपर सीरियस विलेन है यार, पूरी फिल्म में मोनोटनी फैला दी थी उस बंदे ने। उसको बोलो कोई टेक अ चिल पिल ब्रो। बे भाई सोच के बोल किसके बारे में बात कर रहा है। बाप है वो अब तक के सारे विलेंस का। गाइस सुपर हीरो, वीएफएक्स, थानोस, इसके अलावा मूवी में इतना ह्यूमर है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आप कहीं पर जरा सा भी बोर नहीं होंगे। अबे तो तेरे को ह्यूमर ही देखना, जाके हेरा फेरी देखना, रोज टीवी पे आ रही होती है। Guys, after some time, film becomes overdose of humor. It doesn't take itself too seriously at all. और फिल्म में इतने सारे वाव एलिमेंट्स होने के बावजूद फिल्म की स्टोरी लाइन कितनी जबरदस्त थी, इतने शानदार ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। फिल्म खत्म होने के बाद भी 10 मिनट तक तो मैं अपनी सीट पे बैठा रह गया था। क्यों? मैं इतनी गहरी नींद में था। Guys, पूरी की पूरी मूवी is a build up to the sequel. I felt cheated. अगर थैनोस को हराने में इतनी मुश्किल है यार तो सुपरमैन को बुलाओ, बैटमैन को बुलाओ। आ गया ना औकात पे डीसी। अब तो बता दे तेरे को कितने पैसे मिले हैं डीसी से। अगर बॉलीवुड में कभी सुपर हीरोज मिलके किसी मूवी में आए तो माय बेट वुड नॉट बी ऑन क्रिश और रावण। आई विल रूट फॉर तारा सिंह फ्रॉम गदर प्रेम कथा। एनीवे, बिफोर वी रिवील कि इस वीक बॉलीवुड में और क्या हुआ, टाइम टू चेज अ बिट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ सुनील दत्त इन द अपकमिंग फिल्म संजू? ए नसीरुद्दीन शाह, बी बमन ईरानी, सी परेश रावल और डी कुमुद मिश्रा। अगर आपको आंसर पता है तो ट्वीट कीजिए अपने आंसर्स एंड टैग देसी मार्टिनी यूजिंग द हैशटैग फ्राइडेफ्लिक्स विद चेसबेड एंड यू कैन विन मूवी टिकट्स फॉर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और अब देखते हैं हाइलाइट्स ऑफ द वीक, जहां उदया के पास अब सबको देने के लिए एक गुड न्यूज है। Hi guys, this is Udaya and I'm back again with the top highlights of this week. So चलिए देखते हैं क्या क्या स्पेशल हुआ बॉलीवुड में। जिस फिल्म ने हम सबको ऑलमोस्ट एंजाइटी तक पुश कर दिया था, राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में बन रही संजय दत्त बायोपिक का टीजर फाइनली इस वीक रिलीज हुआ। रिलीज क्या हुआ, बस धमाका हो गया। फिल्म का टाइटल है संजू, जिसमें रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं संजय दत्त का रोल। रिलीज होते ही टीजर ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया और रणबीर और संजय दत्त के बीच की रिजेम्बलेंस टॉकिंग पॉइंट बन गया। संजू रिलीज होगी जून 29 को एंड फिल्म की टैगलाइन है वन मैन मेनी वाइव्स, ओह सॉरी लाइव्स।
इन अदर न्यूज, बहुत टाइम से बन रही करीना कपूर, सोनम कपूर एंड स्वरा भास्कर स्टारर वीरे दी वेडिंग का भी ट्रेलर इस वीक रिलीज हुआ एंड वी ऑल लव्ड इट। इट्स ऑलवेज गुड टू सी अ गैंग ऑफ गर्ल्स इन मूवीज, बट इस फिल्म को चिक फ्लिक नहीं कहना है। अरे ऐसा मेकर्स ने बोला है यार, मुझे क्यों देख रहे हो। नील नितिन मुकेश इज गोइंग टू बी अ डैड, सानिया मिर्जा is going to be a mom and Misha Rajput is going to be a big sis. Confused? Well, Neil Nitin Mukesh ने announce किया है that his wife Rukmini Sahe is pregnant with their first child. On the other hand, शाहिद कपूर ने भी Instagram पे सबको और करने का चांस दिया and he announced that his daughter Misha Rajput, who was born in 2016, is going to be a big sis. वैसे कोई कनेक्शन तो नहीं है, बट शाहिद की नेक्स्ट फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू। सरोज खान, the veteran choreographer, made a rather controversial remark. सरोज खान ने कास्टिंग काउच को जस्टिफाई करते हुए ये कह दिया कि कास्टिंग काउच एट लीस्ट गिव्स यू फूड एंड वर्क, इट डजंट रेप एंड अबैंडन यू। नीडलेस टू से कि इस स्टूपिड कमेंट का बैकलैश सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा था एंड इट स्पार्क्ड अ मेजर डिबेट ऑन सोशल मीडिया। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि सरोज खान इस बात में वाकई बिलीव करती है या सिर्फ रेलेवेंट होने के लिए उन्होंने कहा, बट जो भी हो, सरोज खान क्या ही जरूरत थी इसकी। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का सेट बर्न डाउन आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन सीन। फिल्म के क्लाइमैक्स का शूट चल रहा था महाराष्ट्र के एक विलेज में when it happened. Fortunately, nobody got hurt and the fire was brought under control. केसरी बेस्ड है on the famous battle of Sahagari और उसमें परिणीति चोपड़ा भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। So इस वीक की हाइलाइट्स में बस इतना ही, but there's a lot more in store for you in Friday Flicks presented by Chasebid, world's largest reverse auction site. Just remember, the lowest unique bid wins. शाहिद कपूर will not be happy with that joke, Riya. Audience क्या बोल रही है इन्फिनिटी वॉर के बारे में? It was very good and I must say it was very unexpected. सबसे अच्छी बात है कि इसको बिल्डअप किया गया है, इतनी सारी मूवीज है तो पूरा जो आपको कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि वो खाली खाली सा है। Really like the movie. I didn't expect it that this is how it goes on, but it's really, I really like it. It was breathtaking. Actually, everyone is incredible. कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से बिल्डअप थे। हम थेनोस के साथ भी एक तरह से कनेक्ट हो पाते हैं इमोशनली, ऐसा ही नहीं लगता कि क्या यार कोई भी विलन है। Out of 5, how many stars? 5 out of 5. 4.5 because they killed my favorite character. 5 on 5, definitely. 5. 5 on 5. 4.5. 4.8. और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक ट्विटर के टॉप 3 रिएक्शंस भी रेडी हैं। और बॉक्स ऑफिस पे क्या चल रहा है, अभय इज रेडी टू टेल यू ऑल अबाउट इट। It's a huge week for the box office, not only in India but perhaps globally as well. So let's get right into it. शुरू करते हैं पिछले हफ्ते की रिलीज अक्टूबर के साथ। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं कहा था? The Varun Dhawan starrer has managed to stay afloat despite its rocky start at the box office. इस फिल्म ने एक हफ्ते में 40 करोड़ बना लिए हैं और इसी तरह वरुण धवन की फ्लॉप फ्री रिकॉर्ड को बनाए रखा है। तुम लोग इतने अनअफेक्टेड कैसे हो? लेकिन इस तरह सब छोड़ छाड़ के थोड़ा ना बैठ जाएंगे। Coming to the films releasing today, let's begin with Dastev. क्या बोरिंग पार्टी हो रही है? कोई नाच क्यों ले रहा है बहनचोदो? Dave. The film has a fairly restricted appeal और काफी कम स्क्रीन पर भी रिलीज होगी। Considering this, the film should look to make at least 2 crores in its opening weekend. Hold on yourself, Dave. बिगुल बजाओ। Coming to the major release that's got everyone excited, you guessed it, it's Avengers Infinity War. Tell me his name again. Thanos. इस फ्रैंचाइज का काफी सॉलिड बेस है इंडिया में। नो डाउट आप लोगों में से भी कुछ इनके फैन होंगे। इसे प्लानिंग मुझ पे छोड़ दो, तभी ये प्लान सही होगा, समझे? अगर आपको याद होगा, इस फ्रैंचाइज की पिछली फिल्म एज ऑफ अल्ट्रॉन ने 75 करोड़ से ज्यादा कमाया था बॉक्स ऑफिस में, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म्स इन इंडिया। Considering the buzz around it, the sheer number of versions and its release in as many as 4 languages, English, Hindi, Tamil and Telugu, and the lack of any real competition, the film may open in excess of 12 crores. होनी को कोई टाल नहीं सकता। Considering this, the opening weekend figures could touch anywhere between 40 to 50 crores. Could this be the highest ever Hollywood opener in India? Does it have what it takes to cross that magical 100 crore mark? Well, we'll just have to see. And before we sign off, time for some trivia. The upcoming biopic on Sanjay Dutt starring Ranbir Kapoor has been long awaited, and the teaser of the film finally came out and created quite a frenzy. But did you know, apart from a huge fan following in India, Sanjay Dutt is also immensely popular in Nigeria?
The actor is fondly called Dan Daba Mai Lassen by his fans in the country, which means hooligan with a license. The title has been derived from the various rebellious role that Sanjay Dutt made popular in Bollywood. So that's all we have in this week's episode of Friday Flicks. If you plan to watch the film in English, Hindi, Tamil, Telugu, 2D, 3D, 4D, IMAX, 3D या कोई भी और फॉर्मेट जिसमें ये मूवी बनी हो, do not forget to rate and review the movie on Desi Martini. और अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदाज अपना फ्लॉप क्यों हुई थी, तो उसके लिए हमारी नई सीरीज वाई क्लासिक्स फेल का एपिसोड 2 लाइव है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Until then, just remember, critics don't review a movie, audiences do. वो तेरी यार, कहाँ थे तुम? वीडियो तो खत्म हो गई. ओके, calm down.